Welcome to SOAPEX Learning, powered by Sasha Learning. Enjoy the learning with School of Excellence. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के टोटल 14 पॉइंट्स है। उन 14 पॉइंट्स में पहले पॉइंट पे आज बात होगी। उनमें हम 5 डिफरेंट पॉइंट्स पे रोशनी डालेंगे और एग्जांपल्स देंगे। अगर आपको लगता है कोई सवाल आपका बन रहा है पिछले वीडियो में से, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें कि ये आपका सवाल है। जैसे ही वक्त मिलेगा मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और बाकी आप मेरे तमाम सोशल नेटवर्क्स पे, इस पे लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक और व्हाट्सएप जितने भी चैनल्स हैं, इस पे आप मुझसे जुड़े ताकि मैं आपको और सपोर्ट कर सकूं। Here is the first point. What is the one thing to keep in mind when building or changing your organizational culture? The answer to the question is to help your organization build or change its organizational culture. We ask CHRO and business owners this question for the best insights. From putting company values at the forefront of decisions to actively engaging your employees, there are several things that CHRO and people leaders recommend you in the mind when building or making changes to a company's organizational culture. How to improve organizational culture? आइए जी सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे कंपनी के वैल्यूज, कंपनी का कल्चर जबरदस्त किस्म का इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहली बात है जी, कम्युनिकेट कंपनी वैल्यूज। अगर आपको लगता है कि जो आपकी कंपनी के वैल्यूज हैं महज दीवारों पे लिखे जा रहे हैं लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। उसको कम्युनिकेट करने का आसान तरीका ये है कि आपके पास जब एम्प्लॉई आता है, आप उनका इंटरव्यू करते हैं, तो उस इंटरव्यू के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज। ये हम आगे किसी चैप्टर में और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। या कुछ कंपनियां इसको कहते हैं स्टार टेक्निक। स्टार वर्ड का मतलब क्या है? सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। ये जो बड़ा जबरदस्त फिनोमिना है और एम्प्लॉय से हम सवाल करते हैं, उन सवालात के अंदर आपके वैल्यूज झलकने चाहिए। उन वैल्यूज के अंदर बिहेवियर्स भी ऐड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उसका एक बड़ा जबरदस्त वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट। अब ये महज अल्फाज हैं। ये इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी इंप्लॉय की इंटीग्रिटी मेजर करनी है तो उसका ये सवाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी आपको पैटी कैश देता है और आपको कहता है कि पैटी कैश कंपनी के मामलात में इस्तेमाल करना है और आपकी जो लिमिट है वो 25,000 रुपए है, लेकिन अचानक आपको घर से कॉल आती है और आपको बताया जाता है कि घर में फला बंदे का एक्सीडेंट हो गया, वो बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया और आपके पास कंपनी के वो 25,000 रुपए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा आपको कम से कम 15,000 रुपए सबमिट करने पड़ेंगे वरना हम ही केस नहीं लेंगे। आपने फौरन क्या किया? वो 15,000 रुपए निकाल के दे दिए और आपने वो यूटिलाइज किए पर्सनल चीज़ों पे। और फिर आप ऑफिस आए और आपने क्या किया? सैलरी आई, वो 15,000 रुपए अपनी सैलरी से निकाले और वो पैटी कैश में जमा कर दिए। तो इसका मतलब आपने 25,000 आपने कंपनी को वापस कर दिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये इंटीग्रिटी है या नहीं है? तो इसका आंसर है इंटीग्रिटी जीरो है, क्योंकि आपने बॉस को इन्फॉर्म नहीं किया, आपने अप्रूवल्स नहीं लिया, आपने उससे बात ही नहीं की। आपको वो पैसे इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए, बिकॉज वो पैसे आपके नहीं थे, वो पैसे कंपनी के थे, कंपनी की अमानत थी। ये जो छोटी थिन लाइन है जिसको आप नहीं समझ पा रहे और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये है इंटीग्रिटी का एक्शन। responsibility, ownership, utilization of resources in a right way, in a right manner, जो पॉलिसी है उसकी पासदारी करना, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ वैल्यूज की पासदारी है जो कंपनी को चाहिए हर लेवल पे कम्युनिकेट करने के लिए। वो कंपनी कम्युनिकेट नहीं करेगी तो लोग शायद इस तरह की गलतियां करेंगे जिनको लगता है हम काम सही कर रहे हैं। और इंटीग्रिटी एक ऐसी चीज है जिसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होता। वो या तो 0 होता है या तो वो 10 होता है। 0 और 10 मीन्स या तो है या तो नहीं है। इसी तरह से ट्रस्ट भी है या नहीं है, थोड़ा ट्रस्ट है, ज्यादा ट्रस्ट है, ऐसा नहीं है। तो वैल्यूज बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको हमें तरीके से समझना पड़ेगा और हमें अपने आप को उसकी जगह रख कर ये सोचना पड़ेगा, अगर ये शख्स मेरे साथ ऐसा करता तो क्या होता। ये छोटी छोटी बातें जैसे इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट है, आपने वैल्यूज को इतना जबरदस्त कम्युनिकेट करना है ताकि जब लोग काम करें और गलती करें, उनमें इतना पेशेंस हो, इतना पावर, करेज हो कि वो अपनी गलती पाके एक्सेप्ट करें। उम्मीद करता हूं कि आपका जो पहला सवाल था, जो सवाल मैं रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज द वन थिंग
to keep in mind when building or changing your organizational culture. उसका उसी के अंदर जवाब का पहला पॉइंट अभी हमने बात की है, which is what? The communicate company values. और उसका मैंने एग्जांपल दिया integrity and trust. Thank you very much. Welcome to SOAPEX Learning, powered by Sasha Learning. Enjoy the learning with School of Excellence.